की है सी जीने की पार, राधे कहने की आदत है। इसलिए अगर भगवान ने हम सभी को सुंदर सा शरीर दिया है, मुख दिया है, सुंदर सुंदर दो दो हाथ दिए हैं, तो भगवान का भजन क्यों ना किया जाए। इसलिए कहना है कि राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। और कोई पागल या दीवाना मस्तान न भी कहे, कोई पागल या दीवाना मस्तान न भी कहे। श्री जी के ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे श्री राधे कहने की आदत सी हो गई है। और भक्त कहता है कि सामने सरकार अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम
भी तो नहीं है। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं है। भक्त कहता है कि हमको तेरे नाम हमको तेरे नाम में पहने की आदत सी हो गई है। हमको तेरे नाम में पहने की आदत सी हो गई है। और भक्त कहता है कि प्रभु मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे राधे सी राधे कहने की आदत सी हो गई है। प्रिंसिपल सावरी सरकार की जय। प्रिंसिपल सच्चे दरबार की जय। प्रिंसिपल श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक बहुत ही सुंदर सा भजन कि अंगड़ाई ले में अमवा की डरिया कप खेले लचके डरिया कि मन भर नहीं केतनो निहारी देखी देखी नहीं थके नजरिया
अयोध्या जितने लोग गए होंगे, अयोध्या का नजारा इस समय देखने के लायक है कि झुर झुर बहे पुरवाई हो, कि झुर झुर बहे पुरवाई हो, मोरी अवध नगरिया में उत्तर दिशा मां सरजुमाई हो, मोरी अवध नगरिया में। अंगड़ाई ले गया मवा की डरिया, कप खेले लचके डरिया, मन भरे नहीं कतरो निहारी, देख देख नहीं थके नजरिया। फिर जोर बाहे पूरी बाई हो, जोर जोर बाहे पूरी बाई हो, गोरी अवध नगरिया उत्तर दिशा जुमाई हो, गोरी अवध नगरिया में। हवाएं भी गाए जहाँ गीत राम नाम का, हवाएं भी गाए जहाँ गीत राम नाम का, ओ हवाएं भी गाए जहाँ गीत राम नाम का, दीवाना हो जाए जो भी आए इस धाम का। जहाँ पे जन्मे रघुराई हो, प्रेज बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जहाँ पे जन्मे रघुराई हो, मोरी अवध नगरिया में, जहाँ पे जन्मे रघुराई हो, मोरी अवध नगरिया में। और मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति प्रिय लागे चौपाई हो, अति प्रिय लागे चौपाई हो, मोरी अवध नगरिया में
अति प्रिय लागे ई चौपाई हो मोरी अवध नगरिया में। अंगड़ाई ले अमवा की डरिया कप खेले लचके डरिया मन भरे नहीं कतरो निहारी देख देख नहीं थके नजरिया। झुर झुर बाहे पुरबाई हो झुर झुर बाहे पुरबाई हो मोरी अवध नगरिया में। उत्तर दिशा में सरजुमाई हो मोरी अवध नगरिया में। और धूप अगरबत्तिया के मंद सुगंध हो आत्मा पवित्र होवे मीठे दुख दंत हो। धूप अगरबत्तिया के मंद सुगंध हो आत्मा पवित्र होवे मीठे दुख दंद हो। शंकर विवेक यही बस जाई हो शंकर विवेक यही बस जाई हो मोरी अवध नगरिया में। उत्तर दिशा में सरजुमाई हो मोरी अवध नगरिया में। उत्तर दिशा में सरजुमाई हो। उत्तर दिशा में सरजुमाई हो मोरी अवध नगरिया मोरी अवध नगरिया मोरी अवध नगरिया में। सच्ची दरबार की जय। प्रिंसिपल सच्चे दरबार की जय। प्रिंसिपल सावरे सरकार की जय। प्रिंसिपल शेरा वाली मैया की जय।
कि बैठला रोवेली गुजरिया हो कि बैठला रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठला रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई है बैठला रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठला रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कवि के ही बड़ा ही सुंदर सा भाव आइल पकवान के हमारा संदेशवा आइल पकवान के हमारा संदेशवा जाई के हमारा के पियवा के देशवा जाई के हमारा के पियवा के देशवा काची बाड़ी काची बाड़ी हमारो उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठला रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई और कवि की बड़ा ही सुंदर सा भाव इन निर्गुण में कि नहीं हर बेचारी को यार बनवनी जे मृत्यु लोक में जन्म लिया कभी ये मृत्यु लोक के नैहर की उपाधि दे ले कि नैहर बेचारी को यारी बनवनी दिन रात नहीं से नैना ललवली
नैहर में चारी को यारी बनवनी दिन रात नहीं से नैना लड़वली उनके उनके सुतवली हम सजरिया हो उनके सुतवली हम सजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई है बैठला रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई कैसे जाई पिया के नगरिया हो कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठला रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई बैठला रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग लग गई चुनरिया में चुनरिया में दाग लग गई। इस बड़े सच्चे दरबार की
राम श्री राम राम जय श्री राधे। राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम राधे जय श्री राधे श्याम जय श्री राधे श्याम हरिओम राधे जय श्री राधे। बोली दुर्गा माता की बोली गणेश भगवान की जय। बोली दुर्गा माता की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोली जानकी माता की जय। एक बार जितने भक्त बैठे इस दरबार में सभी भक्त दोनों हाथों को उठाकर के प्रेम से जय घोष करेंगे। बोली दुर्गा माता की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। छवि ललित कमला कोटि सम नव नील अंबर धारिणी शशि बदन कंज बिलोचनी श्री चंद्रका मृदुहासिनी श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ब्रज राम राम श्री राम राम रड़कर कस्य राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। जनक सुता जग जननी जानकी अति श्रिय प्रिय करुणा निधान की राम नाम में सब जग जानो करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोली दुर्गा माता की जय, बोली शंकर भगवान की जय, बोली जानकी माता की जय। बोली शंकर भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों का पावन आशीष प्राप्त करते हुए एवं माता रानी के दरबार में दूर दूर से यत तत्व से पैदल चल के आए हुए हमारे समस्त भागवत प्रेमी भक्त महान भव एवं मां सती अनसुईया के पद कमलों पे चलने वाली हमारी सभी शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें और भक्त प्रहलाद के समान हमारे सभी बाल गोपाल आज धीरे धीरे करके भगवान की कथा का आज तृतीय दिवस है और इस तृतीय दिवस की इस मधुर बेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। कथा प्रेमियों, आज की बड़ी ही विचित्र कथा है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी की विवाह की कथा है और उसके बाद में माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा। तो कथा से पूर्व सभी लोग मिलकर के मेरे साथ में 2 मिनट संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद में बड़ी विचित्र कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की जय। हरि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ, जितने भी भक्त जो दरबार में, और कहेंगे क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे
तो छुप छुप आहें भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। तो छुप छुप आहें भरते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया मुझे बदनाम कर देगी, मुझे बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी भक्त मिलकर के भाव से गाएंगे, कहेंगे क्या? मेरे सरकारिया ये है, मेरे सरकारिया ये है, मेरे सरकारिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए।
बोली शंकर भगवान की, बोली जानकी माता की जय। कल रात्रि की बेला में आप सभी भक्तजनों ने बड़ी ही सुंदर कथा के दर्शन किए। आज की बड़ी विचित्र कथा है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का आज विवाह होना है। शंकर जी की बारात कैसे निकली, अनोखे दूल्हे की अनोखी बारात, बड़ी विचित्र कथा है आज की। रात्रि में कथा कहां पर बंद हुई थी, कोई बता सकता है? रात्रि की वेला में कथा की तरफ से वाणी को कहां पर विराम दिया गया था, कोई भक्त बता सकता है? सब लोग भूल गए। कथा को याद रखना चाहिए तो कथा आप लोग भूल गए। कल रात्रि में आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथा के दर्शन किए। माता सती जी का प्रागट्य महाराज हिमांचल के महलों में हो चुका, और जब हिमांचल राजा के महलों में माता सती का प्रागट्य हुआ है पार्वती के रूप में, तो महाराज हिमांचल के महलों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। नारद समाचार जब पाए कौतुक ही गिरहे सिदाए, नारद तुरंत गए हैं और पूरा वृतांत बताते हैं माता की रेखा देख करके कि माँ की रेखा में लिखा क्या है। सकल सखी जागीर मैना पुलक शरीर भले जाय नैना, पुलक शरीर हरि जन नैना, हो ही न प्रिसा देवारी सिभासा, ही न देखा देर उमा सब चरण धरी बोली शंकर भगवान की जय। मैना रानी ने जैसे ये सुना ना कि दामाद कैसा मिलेगा, जोगी जटिल काम मन नगनिय मंगल भेसो, अस स्वामी यही काम मिले हस्त पड़ी एक रेखो। मैना रानी बड़ी व्याकुल हुई। क्यों? नारद जी ने बताया जो तुम्हारा दामाद होगा ना उसके गले में सर्प की माला होगी और उसके कान में बिच्छू होंगे, उसके शरीर पर एक वस्त्र तक नहीं होगा। और क्या बताया? बोले अकाम मन, जिसके मन में कभी कामना व्याप्त ना करती हो ऐसा तुमको दामाद मिलेगा। मैना रानी बड़ी व्याकुल हुई। बोली दुर्गा माता की। कबीर साहब एक बहुत ही सुंदर निर्गुण भजन दर्शाते हैं। जरा तू सोच मन मूर्ख इस दम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई खासी अपना, जरा तुम गौर से देखो तो ये मतलब का जमाना है।
एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई। कबीर साहब कहते हैं जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपके घर वाले क्या करेंगे? ओ नाती नाते काम नहीं है, नाती नाते काम नहीं है, और गाँव के लगवा सब खड़े रह गए हैं, गाँव के लगवा सब खड़ी रह गई है। न किसी के साथ में कुछ आता है और न कोई किसी के साथ में जाता। कबीर साहब कहते हैं ओ नाती नातेदार काम नहीं आई है, नाती नातेदार काम नहीं है, और गाँव लगवा सब खड़े रह गए हैं, गाँव लगवा सब केवल भाई भतीजे सब सहार होई, केवल भाई भतीजे सब सहार होई, जब पिंजरा से पंछी फरार होई, और अटारी सब ये रह जाएगा, महल और अटारी सब ये रह जाएगा, धन और दौलत कोई साथ नहीं जाएगा, धन और दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल दुई गज का दागहार होई, केवल दुई गज का दागहार जब पिंजरा से पंछी फरार होई, पंछी फरार होई।
और कहते क्या है? कहा तो कबीर दास सुनो भाई सब जने, कहा तो कबीर सुनो भाई सब जने, राम नाम का कर ले वो सुमिरन, राम नाम का कर ले सुमिरन। हरे जीवन की बगिया में उजाड़ होई, तेरे जीवन के बगिया में उजाड़ होई। जब तेरा से पंछी फरार होई, जब तेरा से पंछी फरार होई। पतिया में सभी शिकार होई, मटिया में सब ही शिकार होई। जब तेरा से पंछी फरार होई, जब तेरा से पंछी फरार होई, जब बोली शंकर भगवान की जय। भगवान ने हर इंसान को सब कुछ दिया है। भगवान ने जीते जीते तो इंसान को सब कुछ दिया ही है, और मरने के बाद भी भगवान कुछ चीजें आपको देता है। मरने के बाद क्या बोले? मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग। मरने के बाद भगवान 3 चीजें देते हैं। मुर्दे को भी देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, और अगर हम जीते जी कुछ हासिल ना कर सके तो ये मेरा दुर्भाग्य। ईश्वर ने, भगवान ने तो मरने के बाद भी हर चीज दिया है। बोली शंकर भगवान की जय। पार्वती माता जैसे देवमुनि नारद जी की बातों को सुनती हैं तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि माता पार्वती ने मरने के समय में केवल एक वरदान मांगा। क्या बोले? जन्म जन्म शिव पदवानुरागा। जब जब मेरा प्रागट्य हो तो मुझे पति के रूप में भगवान भोलेनाथ ही मिले। मैया ने वो वरदान मांगा। और कहते हैं कि मरने के समय में आदमी जिस चीज का चिंतन करता है तो भगवान उसकी सुनते हैं, पूरा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जड़ भरत जी की। और मृग के बच्चे के पीछे जड़ भरत जी का इतना ध्यान लग गया, मरने के समय भी हाय मेरा हिरण का बच्चा, हाय मेरा हिरण का बच्चा करते रहे, और अगले जन्म में हुआ क्या वही हो गए। मरने के समय में कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जतन कराई, अब कोई राम आवत नाही, अब कोई राम आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। संत महात्मा मुनि जन
जब आश्रम पर रहते तो भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, जब मेरा मरने का समय में हो ना, तब मेरे मुख से आपका नाम निकले। और कहते भी हैं कि अगर मरने के समय में मुख से एक बार केवल भगवान का नाम निकल जाता है तो वो आदमी सीधे बैकुंठ को जाता है, वो सीधे बैकुंठ को जाता है। लेकिन मरने के समय में सबके मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। पता चलता है कई लोग तो फैसला ही करते रहते हैं कि वहां की जमीन तुम ले लेना और वहां की जमीन छोटे भाई को दे देना, और इतने में ही प्राण निकल गए। कोई आदमी अपने पूरे जीवन भर पाप करता रहे, चोरी करे, पाप करे, और जब उस आदमी की मृत्यु हो जाए, पापी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाए और मर जाने के बाद में उसकी लाश को जहां पर कथा हो रही हो वहां पर लिटा दिया जाए, मरी हुई लाश को। और अगर 7 दिन तक वो मरी हुई लाश ना, मृत्यु प्राणी भी अगर उसके भी कानों में 7 दिवसों तक राम की कथा पड़ गई, श्रीमद् भागवत कथा पड़ गई, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये कथा का है महत्व। जो गांव के क्षेत्र के नगर के जितने भूत प्रेत होते हैं, अगर वो भी, उनके भी कानों में भगवान की कथा पड़ जाती है ना, तो उनका भी जीवन मंगलमय हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं निकलता। माता सती पार्वती के रूप में आकर के, आज जैसे नारद जी ने बताया, तो माता पार्वती विपिन में गई और भगवान शिव को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती अपने नेत्रों को बंद कर लेती है और तपस्या करने लगी। मातु पिता ही बहु विध समझाई, चली उमा मुख बोली शंकर भगवान की, बोली दुर्गा माताओं की। माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए चल देती हैं विपिन की तरफ। महाराज हिमांचल और मैना नारी ने 1000 बार मना किया, लेकिन जैसे नारद जी की बातों को सुना, मैया गई हैं और जाकर के भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप करने लगी। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। और मैया जब तपस्या करती हैं तो पान क्या करती, बोले संबत सहज मूल फल खाए और साग खाए 7 वर्ष बिताए। कुछ दिनों तक मैया फलों का मान करती है और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद मैया ने फल का त्याग कर दिया। साग खाए 7 वर्ष बिताए। और कुछ समय बीता तो कुछ दिन भोजन निवारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा। मैया
पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। और इधर जब देवताओं ने पार्वती माता की तपस्या को देखा तो देवता लोग तुरंत गए कामदेव के पास में और कहने लगे, कामदेव तुमको एक काम करना। बोले क्या? बोले शंकर जी तो समाधि में बैठे हैं और माता सती माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप कर रही हैं, इसलिए तुम जाकर के शंकर जी की घोर समाधि को तोड़ दो। कामदेव गया भगवान भोलेनाथ के पास में और कामदेव ने अपने पैर से चोटी तक दम लगा दिया, लेकिन भगवान शिव से नहीं जीत सका। तब कामदेव ने सोचा कि लाओ एक बाण निकाले, और जब एक बाण कामदेव ने निकाला, जैसे भगवान शिव को मारना ही चाहा कि भगवान शिव को क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र बाबा ने खोल दिया, जिससे कामदेव जलते जलते भस्म हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान ने जब कामदेव को भस्म कर दिया, उसके बाद में देवता लोग भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हम लोगों ने आपको इसलिए समाधि से जगाया है कि अब माता पार्वती का प्रागट्य हो चुका, इसलिए आपको विवाह करना है। शिव जी देवताओं के कहने से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती के साथ में कैसे होता है, आप सभी लोग बड़ी ध्यान से कथा को सुनिएगा, क्योंकि शिव के बाराती कौन कौन थे सबको पता होगा। साकरी, डाकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाइन, 1000 प्रकार के भगवान के बाराती भूत प्रेत गए थे और अनोखे दूल्हे की अनोखी बारात। बड़ी विचित्र कथा है। बोली शंकर भगवान की जय। बोली दुर्गा माता की जय। तुरंत पंडित जी को बुलाया और विवाह की तिथि निकाली गई। तिथि निकालने के बाद में जैसे देवताओं को पता चला कि भगवान भोलेनाथ जी का उस दिन विवाह है, देवता लोग तुरंत गए और तैयारी में लग गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का विवाह है, सब तैयारी में लगे हैं। और जितनी भी देवियां थी ना, देवियों को भी बारात जाना, देवियां तुरंत ब्यूटी पार्लर चली गई। यहाँ क्या होता है, माताओं के घर में अगर इनके भैया की शादी हो, इनके बेटा की शादी हो, तो माताएं ब्यूटी पार्लर जाती मेकअप करवाने के लिए। सभी देवियां इतना तैयारी में लगी कि पूछो ना। भैया बच्चों को थोड़ा शांत कर दीजिए। बोली दुर्गा माता की जय। सभी लोग जरा जोर से जयकारा बोलेंगे। बोली शंकर भगवान की जय। अब शिव जी की बारात में जाने के लिए देवियां तैयारी कर रही, देवता लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एक बात बताएंगे, जो यमराज हैं, यमदूत, यमदूत की क्या सवारी है, कोई बता सकता है? यमदूत की कौन सी सवारी है? भैंसा। जो भैंसा होता है ना, वो यमदूत की सवारी है। तो यमराज कहते हैं भैंसा से कि आज तुमको इतना नहलाएंगे, इतना नहलाएंगे कि तुमको काले से सफेद कर देंगे। क्यों? क्योंकि बारात चलना है, ससुराल चलना है। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करही अक्षरागान। भगवान शंकर जी के विवाह की तैयारियां होने लगी। देवता लोग अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। देवताओं के घर में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बाजा बज रहा है, संगीत का प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन अगर कोई पूछे तो भगवान भोलेनाथ जी को ना कोई सजाने वाला है और ना इनके यहाँ कोई संगीत ही बज रहा है। सब देवता अपने अपने तैयारी में लगे हैं। शंकर जी थोड़ा सा उदास हुए। क्यों? क्योंकि सब तो अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, लेकिन
दुल्हा कोई सजाने वाला कोई है ही नहीं, दुल्हा को कोई सजाने वाला नहीं। तो शंकर भगवान के सोचने के क्या हम अकेले ऐसे चले जाएंगे? तो नंदी कहने लगा बाबा तुम चिंता मत करना, तुम्हारा श्रृंगार हम स्वयं करेंगे। और जो भगवान शिव के दो गण हैं वो शिव जी का श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार बाबा का कैसा है? बोली शंकर भगवान की शिव ही संभगन कर सिंगारा, जय शिव शंकर जय बोला, जटा मुकुट सिर मोर सवारा। शंकर जी के जो गण है वो बाबा का श्रृंगार करने लगे। शिव ही संभगन कर सिंगारा, जय शिव जटा मुकुट सिर मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, और तनि विभूत पट पे हरि छाया। शशि ललाट सुंदर सिरमंगा, नयन नील उपवीत भुजंगा। करल कंठ हरि नर सिरमाला, आसु देश धाम कमाला। रामा चले बासाही सोरिता बोल बम 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 बोल बम 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 बोल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भगवान की। शंकर जी का श्रृंगार होने जा रहा है। अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग, यहाँ पर इतने कितने भक्त हैं जो शंकर जी के विवाह में जिनको खुशी है, जिनको खुशी वो लोग हाथ उठाएंगे, और जिनको भैया दुख है वो लोग नीचे रखेंगे। अभी आप लोगों के घर में अगर आपके बेटे का विवाह होता है तो माताएं फिर इतना सोहर गाती कि पूछो ना। और भगवान भोलेनाथ जी के विवाह में अरे गाने की तो बात अलग रखो, हाथ तक ताली तक नहीं बजा सकती। बोली शंकर भगवान की जय, बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी विचित्र कथा है भगवान शिव के विवाह की।
शंकर भगवान का श्रृंगार कैसे नंदी और भृंगी मिलकर के कर रहे हैं। शंकर जी को सबसे पहले स्नान कराया गया, नहलाया गया, और नहलाने के बाद में आप लोग एक बात बताएंगे कि दूल्हे की पहचान ऐसी कौन सी चीज है जिससे पता चल जाता कि ये दूल्हा है? कोई बता सकता है? ऐसी कौन सी चीज दूल्हा धारण करता है जिससे लोग तुरंत बता देते कि ये दूल्हा है? हाँ, मौड़ा। तुम्हारे यहाँ कुछ और तो नहीं कहते हैं? मौड़ ही कहते हैं ना। मौड़ से पहचान हो जाती कि दूल्हा ये है, और बाकी तो सब अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं, लेकिन जिसके सिर पर मौड़ होगा लोग कहेंगे कि दूल्हा आ गया, दूल्हा वही है। मौड़ से पहचान होती है। आप जरा कथा सुनो, बड़ी विचित्र शिव जी के विवाह की कथा है। अच्छा, शंकर जी कहाँ रहते हैं? शमशान में। शिव जी शमशान में रहते हैं, और आज भगवान शिव का विवाह है, तो शिव जी की पहचान कैसे की जाए कि ये दूल्हा बनेगा? अब वहां पर मौड़ तो है नहीं, मौड़ा तो है नहीं कैलाश पे, शमशान में मौड़ा कहां से मिल जाएगा? तो नंदी और भृंगी ये दोनों कहने लगे, बाबा तुम चिंता मत करना, जब तक कि हम है ना, हम अभी मौरा बनाते हैं। नंदी भृंगी ने मौरा कैसा बनाया? शिव जी की बड़ी बड़ी जटाएं थी ना, और उन जटाओं को लपेट दिया भोलेनाथ जी के ऊपर तक हो गई जटाएं। और मौरा में क्या होता है, उसमें इतनी लदियां लगी होती कि आगे आया जाया करती है, आया जाया करती है। शिव जी ने पूरे बाबा के जटाओं को यहां तक कर दिया, और उसके बाद में नंदी गया शमशान, कम से कम 15-16 पतले पतले सांपों को लेकर के आया। एक दो नहीं, 15-16 पतले पतले सर्पों को लेकर के आया, और किया क्या, एक पतले सर्प से पूरे सर्पों को बांध दिया, और सभी सर्पों की पूंछ नीचे की तरफ और उनका मुख ऊपर की तरफ पूरी बाबा की जटाओं से बांध दिया। इतना ऊंचा सा हो गया तो लड़ियां आने जाने लगी, सर्पों की पूंछ बाबा के सामने हो गई। और जब बांधा है ना, तो सर्पों ने अपने फन को कर लिया, पूरा मौरा तैयार हो गया। श्रृंगार बाबा का कैसे हो जरा कल्पना कीजिए। और इसके बाद में क्या होता, यहाँ का दुल्हा क्या लगाता है? हल्दी लगती कि नहीं? हल्दी लगती। यहाँ को जो दूल्हा होता है उसके हल्दी लगाई जाती है, लेकिन शिव जी के विवाह में बाबा ने हल्दी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है वो काम का प्रतीक होती है। हल्दी काम का प्रतीक है, और बाबा क्या है? अकाम मन जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कामना व्याप्त न करती हो, और हल्दी काम का प्रतीक है, इसलिए यहाँ के दुल्हा के शरीर में हल्दी लगती है, और बाबा के शरीर में हल्दी की जगह पर भस्म लग रही है। भस्म माने शमशान नंदी गया, और वहां पर एक चिता जल ही चुकी थी, उसकी जलती जलती भस्म को लेकर के आया और बाबा के शरीर से लगा दिया। और इसके बाद में रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते क्या है? शिव ही शंभु गनि करहि सिंगारा, जटा मुकुट सिर मोर सवारा। और बाबा के कानों में कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूत मणि पे छाई। शशि ललाट सो हट सिर गंगा, नयन की धूप
मुगन करे ही सिंगारा, जटा मुकुट सिर मोर सवारा। शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है और बाबा के धीरे धीरे करके मौरा तो तैयार हो गया, बाबा के शरीर में भस्म भी लग गई। और उसके बाद में जो यहाँ का दुल्हा होता है उसको लोग क्या करते हैं, जो यहाँ का दूल्हा होता है उसको लोग नोटों का माला पहना देते हैं। पहनाते कि नहीं पहनाते? लाइट वाला नोटों का माला। अब शंकर जी को तो ये सब पसंद नहीं है और दूल्हा को भी माला पहनाना चाहिए, तो किया क्या, भृंगी गया शमशान एक पात्र को लेकर के और उसमें 20-25 जब जल जाने के बाद में इस चीज के केवल कंकाल बचता, खोपड़ी बचती है ना जलने के बाद में, वही खोपड़ी एक पात्र में ले आया और एक पतला पतला सा लंबा सा सांप ले आया, उसी में घोटा गया, उसी में घोटा गया, उसी में घोटा गया और जब पूरा घो दिया तो वो माला तैयार हो गया और बाबा के गले में डाल दिया। खोपड़ियों का बाबा माला पहने हैं और इसके बाद में नीचे से ऊपर तक झांकने लगा कि कोई कमी तो नहीं बची। बोले सब कुछ तो ठीक है भैया, अरे दुल्हा का पाउडर तो लगाया ही नहीं, पाउडर नहीं लगाओगे? यहाँ का जो दूल्हा होता देखो कितनी तैयारी करता है, अगर शादी विवाह होती तो पूछो ना। 4-5 दिन पहले से फेशियल, ये ब्लीच, शेविंग सब चालू। लेकिन शिव जी का श्रृंगार भी उनके गढ़ कर रहे बाबा के। तो कहने लगे कि पाउडर है ही नहीं तो क्या करें, लाओ शरीर में भस्म लगा दो। बाबा के शरीर में भस्म लगाया गया और उसके बाद में नंदी गया शमशान, 2 बिच्छू को पकड़ करके लाया और बाबा के एक कान में इधर एक कान में उधर पहना दिया। श्रृंगार हो गया शिव जी का। अब इधर जितने देवी देवता लोग थे, देवता मन में सोचने लगे कि अब चलते हैं, देखते हैं कि शिव जी तो तैयार हो गए होंगे। अब जरा कल्पना कीजिए बाबा का स्वरूप कैसा लग रहा होगा देखने में। गले में बाबा के सर्पों का माला और कंकाल का माला, जो कंकाल की खोपड़ियां होती हैं, और कान में बाबा के बड़े बड़े से बिच्छू, और उनका मोर भी बना तो वो भी सर्पों का ही बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक झांकने लगा, कहने लगे भैया सब कुछ गड़बड़ होगा क्या? बोले दूल्हा को कुछ पहनाओगे नहीं क्या, ऐसे चला जाएगा? यहाँ का जो दूल्हा होता है उसको क्या पहन करके जाता है? शेरवानी, कोट पैंट यही सब पहनता है। अब वो तो ना बाबा पहनेंगे ही और ना रखा ही है, तो क्या करें? बोले बाबा जिस पर बैठते हैं शिव जी, लाओ वही बाबा के कमर में हम लपेट देते हैं। शिव जी किसके ऊपर बैठते हैं? मृगा की छाल पर। शंकर जी मृगा की छाल पर बैठते हैं। नंदी ने उठाया और बाबा के गले से कमर से मृगा की छाल को लपेट दिया और उसके बाद में पतला पतला से सर्प लाया, उसको बेल्ट बना करके कस के जकड़ दिया और एक हाथ में शिव जी के त्रिशूल दिया है, एक हाथ में डमरू। अद्भुत रूप है भगवान भोलेनाथ का। देवता लोग आए जैसे देवियों के साथ में। जब देवियों ने शिव का ऐसा श्रृंगार देखा तो देवियां सोच लगी कि आज तक हमने जितना भी श्रृंगार किया सब बेकार हो गया। क्यों? सोच लगी अगर ऐसा दूल्हा जाएगा तो हम लोगों को वहां पर कौन देखेगा? बारात में अगर कोई वैसा आदमी आ जाता जो अजीब टाइप से बना होता तो लोग उसी को देखते हैं ज्यादातर। देवी देवता लोग सोच ले कि आज तक मैंने जितनी भी तैयारी की सबके सब बर्बाद हो गई। क्यों? बोले ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमको कौन देखेगा? और दूसरी बात ये है ना कि अगर दूल्हा के साथ में चलोगे तो नाश्ता चाय पानी कुछ मिलेगा नहीं लाठी डंडा के अलावा। और अगर चाय नाश्ता करना है तो दूल्हे से पहले चलो। अब जितने ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र ये जितने गण थे ये सब लोग पहले आगे चले गए और दूल्हा पीछे रह गया। बोली शंकर भगवान की। बोली शंकर भगवान की। शंकर भगवान का अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, सभी लोग मिलकर के गाएंगे।
बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान के विवाह में जिनको खुशी वो लोग हाथ उठाएंगे और जिनको दुख है भैया नीचे रखेंगे, और जिनको खुशी जरा हाथ रख के तेज उठाएंगे, कहेंगे क्या सजे रहे भोले बाबा मेरा सजे रहे भोले बाबा मेरा सजे रहे भोले बाबा मेरा सजीले है भोले बाबा निराले नूर और ये हमारे संजय भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का भगवान शिव के विवाह में ऑनलाइन दान आया हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव इनके परिवार पर बरसती रहे। ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, चैनल का नाम है व्यास सोनम जी, तो आप लोग देख सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ, बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या सजे रहे भोले बाबा निराले गोले
बोली शंकर भगवान की। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार हुआ है, सभी गाते सज रहे भोले बाबा निराले बोले में। अब जितने भैया बड़ी आफत आगे मची है, अठन्नी चवन्नी बहुत खन बना रहे हैं। अठन्नी चवन्नी चाहिए जहां हुआ खन बनाई है जरूर, अगर जेब में रख लियो तो अठन्नी चवन्नी दो का खन बनावे करिए। जब तक के एक बीच में नोट न लगे तो भैया कोई नोट बन के इनके बीच में बैठ जाए। बोली सच्चे दरबार की जय। पता है इनकी गलती नहीं, इनकी मम्मी की गलती। हम कल भी बताए थे कि कहा मम्मी कहाँ घूमे, तो कहा मम्मी कहते तुमको दिखाई नहीं पड़त, कथा चलत न जाओ घूमे हो जाए। तो सब बेचारे घूमे आए हैं। और जब से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई चल गई तब से तो बच्चन की जिंदगी बर्बाद हो गई। कि जब से चली गई है पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में, हम लोग स्कूल में रहते हैं यहीं पर देखते हैं बच्चा, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, भले ही आप एक किताब भूल जाएं, चाहिए किताब भूल जाए लेकिन कटवारा नहीं भूला था सर। अगर पूछ ले भैया का बोला तो दीदी बहुत मस्त कहानी बनी है आज। जब से चली गई है पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में, पढ़ाई हो गई चोलन में। जब से चली गई पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में, पढ़ाई चोलन में। जैसे सुबह हुई तो बच्चे करत रहा है, नहात तो बिल्कुल नहीं है, मंजन भगवान जाने करीम तो नहीं करी, नहात तो बिल्कुल नहीं है। और हुआ का जब स्कूल पहुंच गए ना तो खिचड़ी भद 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 पाके लड़ी को लिए कटारा झांके। खिचड़ी भद 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 पाके लड़की है कटोरा खाके। जैसे घंटी लगी और जैसे खिचड़ी की खुशबू पहुंची इनके कान में नाक में, और जौन छोटा बच्चा वहां भूल गए। खिचड़ी भद 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 पाके लड़ी को लिए कटोरा झांके। खिचड़ी भद 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 पाके लड़की लिहा कटोरा खाके। और जो सरकारी स्कूल के मैडम लोग होते हैं वो क्या करती हैं ठंडी के महीने में, वो मैडम बीन रही है सोटल स्कूलन में, पढ़ाई हो गई चोलन में। जब से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई चली गई तब से बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। बोली शंकर भगवान की जय। बोली दुर्गा माता की जय। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार किया गया है। और श्रृंगार हो जाने के बाद में भगवान, ये जितने देवता लोग थे ना, जब इन्होंने भोलेनाथ जी को देखा तो सोचेंगे कि अगर शिव के साथ में जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। क्यों? बोले ऐसा दूल्हा जाएगा और कौन ऐसी सास होगी जो अपने बिटिया का विवाह इनके साथ में कर देगी। तो इनके साथ में नहीं, अगर कुछ खाना पीना तो भैया पहले चलो। अब बाराती जितने थे वो तो चले गए, अब बिना बारात के अगर दूल्हा जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। दूल्हे के साथ में जब बारात होगी तभी अच्छा लगेगा।
लेकिन हुआ क्या, जितने बाराती थे वो तो पहले चले गए और दूल्हा बेचारा पीछे बैठा रह गया। तो नंदी ने कहा बाबा कहो तो उनको जाकर के पकड़ ले। शंकर जी कहने लगे नहीं, पकड़ना नहीं, जो कुछ कर रहा उनको करने दो। तो शंकर जी से नंदी कहने लगे बाबा तो क्या बिना बारात के दूल्हा जाएगा? बिना बारात के दूल्हा अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगी बारात। तो नंदी से शंकर जी कहने लगे उनको जाने दो, हम अपनों वालों के साथ में लिखेंगे, जो हमारे हैं हम उन्हीं के साथ में चलेंगे। शंकर जी के बाराती कौन है, कोई बता सकता है? भूत। नंदी कहने लगा अपने वालों को निमंत्रण नहीं दिया गया, पत्र नहीं दिया गया। बाबा कहने लगे हमारे वाले बिना निमंत्रण के आ जाते हैं। क्यों? जब आप लोग अपने बेटी का विवाह करते हो तो शिव जी का कैलेंडर छपवाते हो, शिव शंकर की पार्वती माता के साथ में राम जी का कैलेंडर छपवाते हो, सब कुछ लिखते हो, लेकिन क्या ये कोई लिखता है कि हे परम सम्मानीय भूत जी आप मेरी बेटी की शादी में जरूर आना, आप सब परिवार सादर आमंत्रित है? कोई भूत से ऐसा लिखता है? नहीं लिखता है। शंकर जी कह लगे हमारे वालों को कोई बुलाता नहीं है, लेकिन बिना बुलाए पहुंच जाते हैं भैया। और इतने में नंदी ने एक बार जैसे कहा हर हर महादेव, तो चारों तरफ से भूत निकल करके आ गए। साकनी, डाकनी, चुड़ैल, 1000 प्रकार के भूत निकल करके आ गए। और बाबा के बाराती जो हैं भूत हैं वो कैसे कैसे तन खान कोवत तीन पावन कहु अपावन गति धरे, तन खान पावन भूषण कराल कपाल कर सब शोभित तने भरे, हर शाम सुवर सुकाल मुख बन वैसे गिनती कई गणे, बिना सुलेत साथी गोरी जवान बरनत नहीं बने। बोली शंकर भगवान की जय, बोली गणेश भगवान की जय। सभी लोग मिलकर के 2 मिनट माता रानी की चरणों में एक भेंट गाते हैं। तेरे दरबार में हमने बात वजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर एक पल में तुसी देखियो, बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पर बनी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। बोले दुर्गा माता की। तो ईमानदारी से बताना कितने भक्तों की झोलियां भरी इस मां के दरबार से, जरा हाथ उठा करके बताएंगे जिनकी झोली इस मां के दरबार से भरी। बस इतने लोग हैं। और माता रानी का दरबार कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, जरा हाथ रखकर बताएंगे जिनको मां का दरबार अच्छा लग रहा है। और मिलकर के साथ में कहेंगे क्या, पर्वतों पे तेरा है बड़ा जलवा तेरा है,
की, सभी लोग उठाएंगे हाथ माता रानी के लिए और साथ में कहेंगे क्या, माँ तुझे बंदना है लगा लो गले, मैया कहाँ रहती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंजूसनी। सभी लोग उठाएंगे हाथ, दिल को सिधर कहेंगे क्या कि पर्वतों पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है, पर्वतों पे डेरा। अगर ये जोर है तो बहुत ही कमजोर है। और एक बात बता दें, जो न बजाएगा माता रानी के भजनों में ताली तो उनको दुल्हन मिलेगी काली, समझ लेना, काली काली मिलेगी। इसलिए कंजूसी मत करो। बोले दुर्गा माता की, सभी लोग उठाएंगे हाथ और कहेंगे क्या, पर्वतों पे डेरा है, बड़ा जलवा तेरा है, पर्वतों पे तेरा है, बड़ा जलवा तेरा है, लगा लो गले, जो लोग पीते उनके लिए कहना क्या है कि जाम पीने से क्या फायदा, यूं जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा उतर जाएगा। और अगर पीना ही है ना, पीना है तो मैया के मस्ती का प्याला पियो, तो होगा क्या, हाथ उठाएंगे सभी लोग, तो सारी जिंदगी नशे बदल जाएगी। जो पीते हैं पैखानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर, जो पीते हैं मैया की मस्ती का प्याला तो वो कहाँ गिरते, जरा हाथ आएंगे, वो गिरते हैं मैया की चौखट पे आकर, वो गिरते हैं मैया की चौखट पे। क्या हम तो बालक तुम्हारे, हमें प्यार दो, हम तो बालक तुम्हारे, हमें प्यार दो, जी तेरे ही सहारे संसार में जी। क्योंकि भैया जब जब ठोकर खाते हैं तो तेरे ही दरवाते हैं, गाइए, जब जब ठोकर तो तेरे ही दरवाते, तुझे बंदना मैं लगा लो गले, तुझे
रुद्रवदनिया लाल मई दुल्हनिया पियरा पे बिंदिया सोहेला पियरा पे बिंदिया सोहेला कि माई हो कि माई हो कि माई हो जब जब ठोकर खाते हैं तो तेरे ही दरवाजे हैं जब जब ठोकर बोले सच्चे दरबार की। अब भजन की अंतिम लाइन है सभी भक्त तो बिल्कुल सीधे उठाएंगे आप बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या मां तुझे बंदना शंकर भगवान की शंकर जी की बारात अब इधर नंदी के ऊपर भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी बैठे और बाबा बैठे भी हैं तो बाबा उल्टा बैठ रही है। अद्भुत प्रेम है भगवान भूत भवन भोलेनाथ जी का। शंकर जी उल्टा बैठ ली और सभी भूत प्रेत पिशाच उसमें जो बाबा के बराती भूत हैं 1000 प्रकार के भूत हैं 1-2 प्रकार के भूत नहीं है। सभी लोग थोड़ा शांति का परिचय बना रखें। बोली शंकर भगवान की जय बोली दुर्गा माता की। उसमें जो भूत हैं वो कैसे कैसे हैं कोई कोई भूत के पूरे शरीर में मुंह है ही नहीं। कोई कोई भूत इतना लंबा कि पूछो ना ताड़ के खंबा जैसा और कोई कोई भूत इतना काला है कि जब हंसता है तब दिखाई पड़ता कि कोई है जब दांत दिखाई पड़ते हैं। अनेक प्रकार के भगवान शिव के बराती हैं। शंकर जी की बारात अब इधर महाराज हिमांचल के महलों में पहुंचने वाली है। बोली शंकर भगवान की बोली दुर्गा माता की जय। आइए भैया एक भजन सुनाएंगे आप लोगों को और उसके बाद में फिर आगे की बड़ी विचित्र कथा। हर 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 प्रिंस बोले सच्चे दरबार की जय। आइए मां भवानी के चरणों में एक छोटा सा पचरा गीत है।
किसरवा चढ़ाल मैया की गारी छतिया में हो गवारी गवाना किसरवा चढ़ाल मैया गारी छतिया में हो गवारी गवाना सिरवा चढ़ाल मैया गारी छतिया में हो गवारी गवाना के मारा हो गवारी गवाना मैया के मारा हो गवारी गवाना एक राम जाने यही रात बेतवा हो चिड़ियावाली हमेना एक राम जाने यही रात बेतवा हो चिड़ियावाली हमेना हो चिड़ियावाली हमेना आई के चोरी भई हो चिड़ियावाली हमेना आई के चोरी भई चिड़ियावाली हमेना बभन के बेटवा कितना राम जाने बभन के बेटवा एक राम जाने बभन के बेटवा हो कलौवाली हमेना हो कलौवाली हमेना माई के चोरी नहीं हो कलौवाली हमेना माई के चोरी हो कलौवाली हमेना एक राम जाने तोहरा के बेटवा हो कलौवाली हमेना एक राम जाने तोहरा के बेटवा हो कलौवाली हमेना माई के चोरी भई निखार हो कलौवाली हमेना माई के चोरी भई निखार हो कलौवाली हमेना बोली दुर्गा माता की, बोली श्री रामचंद्र भगवान की। बोली शंकर भगवान की। एक बार सभी भक्त मिलकर के जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोली दुर्गा माता की, बोली शंकर भगवान की, बोली जानकी माता की।